संग्रामपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था, रमेश। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमन और पुत्र सूरज रहते थे। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन बहुत ईमानदार। बेटा सूरज, हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा मिलता है। सूरज को मिठाई बहुत पसंद थी। पिताजी, मुझे मिठाई खाने का मन है। बेटा, अभी पैसे नहीं हैं, कल मैं कोशिश करूंगा थोड़े पैसे मिल जाएं, फिर मैं तुमको मिठाई अवश्य खिलाऊंगा। पैसों की कमी से गुजर बसर में थोड़ी तकलीफ होती थी। रमेश अगली सुबह उठा और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो सुमन, मैं जंगल जा रहा हूँ, मुझे आज सूरज को मिठाई खिलाने ले जाना है। सूरज तो बच्चा है, जाने दीजिए, पैसे आएंगे तो जरूरी काम होंगे, सूरज की पढ़ाई का इंतजाम हो जाएगा। रमेश जंगल की तरफ चला जाता है। सुमन घर के काम में लग जाती है। शाम हो गई है। सुमन और सूरज पिताजी का इंतजार करते हैं। माँ, पिताजी नहीं आए? नहीं बेटा, बोल के गए कि आज पैसे लेकर आऊंगा। अब काफी समय बीत गया। सुमन और सूरज रमेश को ढूंढने निकलते हैं। अंधेरे की वजह से उनको काफी तकलीफ होती है। माँ, पिताजी तो दिख ही नहीं रहे हैं। ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। फिर उनको रमेश एक पेड़ के पास पड़ा हुआ मिलता है। दोनों काफी आवाज लगाते हैं, लेकिन रमेश नहीं उठता। उसे पेड़ के पास सांप ने काट लिया और अब वो नहीं रहा। सुमन और सूरज की जिंदगी में मानो तूफान आ गया हो। अब सूरज लकड़ी काटने जंगल जाने लग गया है। लकड़ियों को बाजार में बेचकर वो कुछ पैसे घर लेकर आता है। उन्हीं पैसों से उनका गुजर बसर होता है। माँ, मैं राशन ले आया हूँ। बेटा, अपनी किताबें भी ले आता। माँ, पैसे नहीं थे, किसी और दिन देखूंगा। एक बार सूरज लकड़ी लेकर बाजार जा रहा होता है। तभी एक दुकान पर उसे एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है, काम करने वाले आदमी की जरूरत। जाकर पूछता हूँ क्या काम है। लकड़ियां बेचकर तो काम नहीं चलता। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मेरी पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा और माँ को भी कुछ पैसे दे पाऊंगा। सेठ जी, नमस्ते सेठ जी, आपका बोर्ड देखा, मुझे काम पर रख लीजिए। बेटा, हम बाल मजदूरी नहीं करवाते, जाओ जाके पढ़ाई करो। सेठ जी, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे घर में कोई नहीं है कमाने वाला, मैं ईमानदारी से काम करूंगा सेठ जी। सूरज की काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर सेठ जी उसको छोटे मोटे काम के लिए रख लेते हैं। एक महीना निकलता है। सूरज की ईमानदारी देखकर सेठ जी उसको कुछ पैसे देते हैं। सूरज, ये लो अपने घर का काम करना इन पैसों से, और मैं तुम्हारा नाम नाइट स्कूल में लिखवा देता हूँ। तुम रात में स्कूल जाना और दिन में जो काम हो वो काम कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सूरज मेहनत करके पढ़ाई करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। सूरज पुलिस की नौकरी पास कर लेता है और सबके लिए मिठाई लेकर आता है। सेठ जी, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सेठ जी अब बूढ़े हो गए हैं। कुछ लोग सेठ जी को उनकी दुकान पर परेशान करने लगे हैं। अरे ओ सेठ, पैसे निकाल, अगर यहाँ दुकान चलाना है तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। ये बदमाश हर महीने आकर सेठ जी को धमकाते और पैसे ऐंठते। एक बार ऐसे ही ये दुकान पर आकर सेठ जी से पैसे मांगने लगे। तभी वहाँ सूरज आ गया। उसने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। वो बदमाश पहचान नहीं पाए कि ये पुलिस वाला है। प्रणाम सेठ जी, क्या हो रहा है यहाँ? चल निकल यहाँ से। सूरज, ये लोग हर महीने पैसे लेते हैं हमारी दुकान से। सूरज सारी बात समझ जाता है और किसी को फ़ोन करता है। थोड़ी देर में वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं।
क्या गुंडागर्दी चल रही है, ले चलो इनको, कुछ दिन जेल में रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सेठ जी को फाइनली इन बदमाशों से छुटकारा मिल गया। सूरज कहता है, सेठ जी, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आपने अपनी परेशानी मुझसे क्यों नहीं कही सेठ जी। आज सूरज, उसकी माँ बहुत खुश हैं। बरसों पहले सेठ जी ने उनकी मदद की थी और आज ऐसा मौका आया कि सेठ जी की सूरज ने मदद की। हमारी मदद करने वालों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।